जब मैंने कॉलेज जॉइन किया था ना, मैं बहुत एक्साइटेड थी। नए बुक्स, नए यूनिफ़ॉर्म और एक सपना कि मैं लोगों की ज़िंदगी बदलूँगी। लेकिन पहले कुछ ही हफ्तों में समझ आ गया, नर्सिंग वैसे बिल्कुल नहीं है जैसे मैं सोच रही थी। ब्यूटीफुल प्रोफ़ेशन है, रिवॉर्डिंग भी है, लेकिन साथ में बहुत इंटेंस, एग्ज़ॉस्टिंग और कभी-कभी ओवरवेलमिंग भी होता है। आज मैं शेयर कर रही हूँ टॉप 10 चीज़ें जो काश मुझे पहले पता होती। अगर तुम भी नर्सिंग स्टार्ट कर रहे हो या पहले साल में हो, तो ये टिप्स तुम्हें बहुत स्ट्रेस से बचा सकती हैं। मुझे लगता था नर्सिंग मतलब क्लासेस अटेंड करो, एग्ज़ाम दो, घर आओ, बस। रियलिटी, मॉर्निंग क्लिनिकल्स 8 बजे, फिर कॉलेज लेक्चर्स, फिर असाइनमेंट्स, सेमिनार्स, प्रैक्टिकल्स। एक दिन में इतना कुछ होता है कि कब खाना खाया याद भी नहीं रहता। यहाँ टाइम मैनेजमेंट एक सर्वाइवल स्किल है। मेरा हैक था हर संडे रात एक वीकली प्लानर बनाना। उसमें लिख देती थी कि किस दिन क्लिनिकल है, कब असाइनमेंट सबमिट करना है, कब पढ़ाई का टाइम होगा। जब तुम अपना वीक देख लेते हो ना, तो एंग्जाइटी थोड़ी कम हो जाती है और तुम ज़्यादा ऑर्गेनाइज फील करते हो। पहले सेमेस्टर का सबसे बड़ा शौक एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का सिलेबस। इतने सारे डायग्राम्स, नए टर्म्स, हर छोटी सी बोन का अलग नाम, जैसे कोई नई लैंग्वेज सीखनी पड़ रही हो। काश मुझे पहले पता होता कि इससे रट्टा मार के नहीं, छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ना चाहिए। जैसे एग्जांपल, एक दिन सिर्फ अपर लिम्स की बोन पढ़ो, नेक्स्ट डे मसल्स, फिर नर्व्स, निमोनिक यूज़ करो, जैसे क्रेनियल नर्व्स या कार्पल बोन्स के लिए फ़नी राइम्स हैं। और सबसे ज़रूरी, डायग्राम खुद बना के पढ़ाई करो। चाहे आर्ट वीक हो, हाथ से बनाया डायग्राम दिमाग में चिपक जाता है, ठीक है। हॉस्पिटल पोस्टिंग का पहला दिन याद है मुझे। ट्रॉली बनाना नहीं आता था, प्रोसीजर के स्टेप्स क्लियर नहीं थे और डर लग रहा था कि कहीं गलती ना हो जाए। तब एक सीनियर ने आके मुझे क्वाइटली गाइड किया और वो छोटे छोटे टिप्स बताए जो कभी बुक में नहीं लिखे होते हैं। तब समझ आया कि सीनियर्स तुम्हारे बेस्ट टीचर होते हैं। वो तुम्हें तुम्हारे जैसे फेस से ऑलरेडी क्रॉस कर चुके होते हैं। उन्हें पता होता है शॉर्ट ट्रिक्स एंड ऑल। बस पोलाइट रहो, रिस्पेक्ट दो, और जब डाउट हो तो पूछो। एक टिप तुम्हारा पूरा दिन इसी बना सकती है। मैं सोचती थी रात भर पढ़ो, टॉपर बन जाओ, रिजल्ट बोर्ड में आँख लग रही होती थी, कंसंट्रेशन ज़ीरो। नर्सिंग में तुम दूसरों का ख्याल तभी रख पाओगे जब तुम खुद फिट रहोगे। 6 घंटे की स्लीप फिक्स करो, चाहे कुछ भी हो। अपने बैग में हेल्दी स्नैक्स रखो, नट्स, फ्रूट, सैंडविच, क्योंकि ड्यूटी के बीच में लंच कब मिलेगा पता नहीं। मुझे पहले लगता था कि नर्सिंग सिर्फ ट्रीटमेंट और केयर का काम है, लेकिन सच ये है कि पेशेंट का ट्रस्ट तुम्हारे कम्युनिकेशन से बनता है। एक बार एक पेशेंट सिर्फ इसलिए कोऑपरेट करने लगा क्योंकि मैं उसकी कहानी पोलाइटली सुनी। तो टिप ये है कि पेशेंट से सिंपल लैंग्वेज में बात करो, उसकी लोकल लैंग्वेज में बात करो। कोई आपको मेडिकल टर्म्स एकदम ओवरलोड नहीं कर देने कि आप मेडिकल टर्म्स का यूज़ कर रहे हो, नहीं तो वो समझ नहीं आएगा। पेशेंट से आपको आई कांटेक्ट मेंटेन करना है और ज़्यादा सुनना है, बोलना कम है। उनकी बातों को आप ज़्यादा सुनो। डॉक्टर और पेशेंट के बीच का ब्रिज बन जाओ, ये तुम्हें अलग लेवल का रिस्पेक्ट दिलाता है। मैंने एक वाइवा में फुल मार्क्स ले आई थी, लेकिन जब आईवी लगाने का टाइम आया तो हाथ कांपने लगे। तब रियलाइज़ हुआ कि हॉस्पिटल में स्किल से तुम्हारा रियल कॉन्फिडेंस बनाती है। जितना हो सके मैनेक्विन पे प्रैक्टिस करो, प्रोसीजर्स में वॉलंटरी बनो कि मैम मैं प्रोसीजर्स करूँगी, राइट। सीनियर्स को ऑब्जर्व करो कि वो कौन सी टेक्निक यूज़ कर रहे हैं, आप कैसे उसको परफेक्टली कर सकते हो। थ्योरी इंपॉर्टेंट है, लेकिन प्रैक्टिस के बिना काम अधूरा है। पहली बार जब एक पेशेंट लूज़ हुआ ना, मैं ड्यूटी के बाद जाकर रो पड़ी थी। नर्सिंग इमोशनली ड्रेनिंग हो सकता है, लेकिन अपने इमोशंस को सप्रेस मत करो। फ्रेंड्स या मैसेंजर से बात करो, अपने एक्सपीरियंस लिखो और ड्यूटी के बाद मेंटली डिटैच होना सीखो, वरना तुम बर्न आउट हो जाओगे, ठीक है। तो आपको पेशेंट में ही नहीं पूरा दिन लगे रहना है कि पेशेंट से आप एकदम अटैच हो गए इमोशनली, उसी के बारे में आप सोच रहे हो, वटेवर। ऐसे नहीं करना है आपको। मुझे लगता था कि हर दिन ड्रामेटिक लाइफ सेविंग सिचुएशंस होंगे। रियलिटी, कभी कभी पूरा दिन सिर्फ पेपर वर्क होता है या पेशेंट का मूड ख़राब होता है। नर्सिंग में पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। हर दिन एक्साइटिंग नहीं होगा, लेकिन हर दिन तुमको कुछ ना कुछ नया सिखा के जाएगा। जब प्रेशर बहुत बढ़ जाए, अपना रीज़न याद करो, क्यों नर्सिंग ज्वाइन की थी। एक पेशेंट का सिंपल थैंक यू तुम्हें वो मोटिवेशन दे देगा जो तुम्हें किसी मोटिवेशनल स्पीच से नहीं मिलता है। नर्सिंग ईजी नहीं है, लेकिन वर्थ इट है। अगर तुम ये टिप्स अपने पहले दिन से फॉलो करोगे, तुम्हारी जर्नी बहुत स्मूथ हो जाएगी। अब तुम बताओ, तुमने नर्सिंग शुरू करते वक्त क्या पता होता तो लाइफ ईजी होती? कमेंट में लिखो। और अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो मेडलिस्ट को सब्सक्राइब करना